शेक्सपियर की कॉमेडी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो इसकी टाइमिंग है 1590 और 1591 की समथिंग की इसकी टाइमिंग है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का जो टाइमिंग है वो टाइम है 1590 और 1591 की भी समथिंग का। अगर इसकी बात करें ये 5 एक्ट कॉमेडी है। ये जो टू जेंटलमैन है ये 5 एक्ट कॉमेडी है। 5 एक्ट कॉमेडी है। इसके सोर्स की बात करें तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का जो सोर्स लिया गया है वो जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर लॉस सीटे लिब्रोस डी ला डायना द सेवन बुक्स ऑफ डियाना। द सेवन बुक्स ऑफ डियाना। द story of Felix or Felismena in the Diana a Mora Day। बात करें इनके सोर्स की, जो सोर्स टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टाइमिंग देखिए 1590 और 1591 के समथिंग की है। 5 एक्ट कॉमेडी है। सोर्स देखें तो सोर्स इसका जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर लॉस सीटे लिब्रोस डी ला डायना, द सेवन बुक्स ऑफ डियाना, द स्टोरी ऑफ फेलिक्स और फेलिसमेना इन द डियाना आ एनामोरा डे। सेटिंग की बात करें तो इसकी जो सेटिंग रखी गई है, नंबर फर्स्ट वेरोना सिटी है। इसके बाद मिलान, वेरोना सिटी, मिलान और द फ्रंटियर ऑफ मंटुआ। नेक्स्ट का हम बात करते हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। कॉमेडी है ये, शेक्सपियर की कॉमेडी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसका जो टाइमिंग है 1590 और 1591 के समथिंग का। ये एक 5 एक्ट कॉमेडी है। इसके सोर्स की बात करें तो जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर लॉस सीटे लिब्रोस डे ला डियाना, द सेवन बुक्स ऑफ डियाना, द स्टोरी ऑफ फेलिक्स और फेलिसमेना इन द डियाना आ एनामोरा डे। सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वेरोना सिटी है, मिलान और उसके बाद फ्रंटियर ऑफ मंटुआ। कैरेक्टर्स की नंबर 1 कैरेक्टर वैलेंटाइन और वैलेंटाइन यंग मैन लिविंग इन वेरोना। सेकेंड कैरेक्टर प्रोटियस वैलेंटाइन क्लोजेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर सिल्विया
वैलेंटाइन 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 जी beloved and daughter of Duke. Number 4, Julia in love with Proteus in Verona. Number 5, Lucetta, waiting woman, Julia's waiting woman. Number 6, Antonio, father of Proteus. Number 7, Thurio, a foolish rival to and Valentine for Sylvia. Number 8, Speed, a Clonis servant to Valentine. Number 9, Lons, a servant to Proteus. Or number 10, Duke of Milan and father and Sylvia's father. गाइस बात करें इनके कैरेक्टर की, तो नंबर 1 कैरेक्टर वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन अ यंग मैन लिविंग इन वेरोना. नंबर 2 प्रोटियस वैलेंटाइन क्लोजेस्ट फ्रेंड है. सिल्विया वैलेंटाइन की बिलव्ड है और डॉटर ऑफ ड्यूक है. जूलिया इन लव विद प्रोटियस इन वेरोना. लुसेटा जूलियाज वेटिंग वुमन. एंटोनियो फादर ऑफ प्रोटियस. थ्यूरियो a foolish rival to Valentine for Sylvia. Speed, a clonish servant to Valentine. Lons, a servant to Proteus. And Duke of Milan and Sylvia's father. Cram, Lons dog. Number 12, Iglamore giving company to Sylvia in searching Valentine. Number 13, host of Inan, where Julia lodges in Milan. नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा 11 कैरेक्टर क्राफ्ट. और ये लॉन्स जो प्रोटियस का नौकर है, सर्वेंट है, उसका डॉग है.
इग्लामोर गिविंग कंपनी टू सिल्विया इन सर्चिंग वैलेंटाइन। इग्लामोर सिल्विया के साथ जाता है जब सिल्विया वैलेंटाइन को ढूंढने के लिए जंगल जाती है। नेक्स्ट 13 होस्ट ऑफ इनन वेयर जूलिया लॉज इन मिलान। होस्ट ये इनन का होस्ट है जहाँ जूलिया जब मिलान जाती है तो वहां पर ठहरती है। तो ये वहां का हम बात करते हैं इनकी ब्रीफ स्टोरी की। तो नंबर 1 हमारा जो कैरेक्टर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन टू प्रोटियस 3 सिल्विया 4 जूलिया 5 लूसेटा 6 एंटोनियो 7 ड्यूक 8 स्पीड 9 लॉन्स 10 क्राब 11 इग्लामोर 12 थ्यूरियो और 13 होस्ट। अब बात करते हैं गाइस हम इनकी ब्रीफ स्टोरी की। जो स्टोरी है इसकी टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। ये वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन फर्स्ट ऑफ ऑल की जो स्टार्टिंग होती है ये वेरोना सिटी से होती है। तो वैलेंटाइन और प्रोटियस ये दोनों क्लोज फ्रेंड है। तो ये दोनों वेरोना सिटी में रहते हैं। तो ये दोनों दोस्त हैं, वेरोना सिटी में रहते हैं। अब वेरोना सिटी में रहते हैं वैलेंटाइन और प्रोटियस। तो क्या होता है, वैलेंटाइन को देश के घूमने का और पढ़ने का बहुत शौक था, प्रोटियस को नहीं था। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद प्रोटियस को लव हो जाता है जूलिया से। तो जूलिया के लिए लेटर भेजता है, लॉन्स के हाथ जूलिया के लिए लेटर भेजता है। तो जूलिया पहले तो इग्नोर करती है और इसकी जो वेटिंग वूमन होती है लूसेटा, और इसके सामने वो उस लेटर को फाड़ देती है जूलिया लूसेटा के सामने तो उस लेटर को फाड़ देती है। और जैसे लूसेटा चली जाती है तो जूलिया क्या करती है, उस लेटर को लेती है, उसे जोड़ती है और फिर पश्चाताप करती है कि मैंने गलत किया, मैंने शो ऑफ में लेटर को फाड़ दिया। अब क्या होता है, अब ये भी फिर कन्फेसमेंट दे देती है अपनी, एग्री हो जाती है ये भी। उधर क्या होता है, वैलेंटाइन को देश घूमने का शौक था तो वो मिलान चला जाता है। उधर मिलान जाने के बाद तो ये प्रोटियस और ये जूलिया की लव स्टोरी आगे बढ़ने लगती है और लूसेटा के थ्रू इधर उधर इनके लेटर होने लगते हैं। उधर क्या होता है, ये जो वैलेंटाइन है ये मिलान चला जाता है। जो मिलान का ड्यूक है उसके बहुत नज़दीक हो जाता है, उसे अपने काम से इम्प्रेस कर लेता है। अब क्या होता है, उसकी बेटी होती है सिल्विया। अब ये सिल्विया से लव करने लगता है। तो स्टार्टिंग में सिल्विया को ये लेटर भेजता है स्पीड के हाथ, तो सिल्विया उस लेटर को वापस कर देती है, लेकिन बाद में ये दोनों भी लव करने लगते हैं। अब सिल्विया और वैलेंटाइन लव करने लगते हैं। उधर क्या होता है, जो एंटोनी होता है प्रोटियस का पिता, वो ये देखते हुए कि वो पत्र पढ़ रहा होता है प्रोटियस जो जूलिया से आया होता है, तो वो उसका कन्फेसमेंट होता है, वो स्वीकार कर लेती है उसके लव को। तो वो उसे पढ़ रहा होता है। जब उसके फादर आ जाते हैं तो वो झूठ बोल देता है कि ये लेटर मुझे वैलेंटाइन से आया, उसका काम वहाँ बढ़िया चल रहा है। तो फिर इसके फादर जो होते हैं वो इसको कन्फेस करते हैं, इसे कन्वाइंस करते हैं कि तुम भी अपने दोस्त की तरह यहाँ पर खड़े रहते हो, अपने दोस्त के पास जाओ, कुछ सीखो अपने दोस्त से, और अपने दोस्त के पास जाओ, उसके पास कुछ सीख करो। तो इधर ही जाने का प्लान बना लेता है। उधर जूलिया को बहुत उसके जाना अच्छा नहीं लगता, तो ये एक दूसरे रिंग बदलते हैं जाते टाइम। जब ये डिपार्चर करता है तो ये प्रोटियस और जूलिया दोनों आपस में रिंग एक्सचेंज करते हैं। ये भी प्रोटियस भी मिलान पहुंच जाता है और ये वैलेंटाइन से मिलता है। तो वैलेंटाइन इसके मिलने पर इसे सारी बातें अपनी बता देता है। जब ये सिल्विया को देखता है तो प्रोटियस भी सिल्विया को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। तो ये सारी अपनी बात बताता है प्रोटियस को कि मैं और सिल्विया दोनों एलॉप करने वाले हैं आज रात। तो ये जो प्रोटियस होता है, प्रोटियस ड्यूक को बता देता है कि आपकी जो बेटी है और वैलेंटाइन ये एलॉपमेंट करने वाले, रोक सको तो रोक लो। अब ये बहाना बनाता है
उससे कुछ पूछने के, उगलवाने के लिए। तो ये वैलेंटाइन के पास जाता है ड्यूक, और ड्यूक कहता है वैलेंटाइन से कि मुझे किसी लड़की से लव हो गया, लेकिन उसके जो फैमिली वो मुझे मिलने नहीं देती, तो मैं क्या करूँ। तो वो उसे राय देता है, उसके पास जाओ, खिड़की के थ्रू जाओ। तो वो इसी बात से उसकी जेब को देखने लगता है और जेब में उसकी में रस्सी मिलती है। तो देखकर वो उसे वैनिश कर देता है, अपने राज्य से निकाल देता है वैलेंटाइन को, और वैलेंटाइन जंगल चला जाता है। उधर ये जूलिया को काफ़ी टाइम हो जाता है, उसको कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं आता। तो जूलिया भी मिलान जाने का निर्णय ले लेती है, और जूलिया अपना जो भेष बदल कर सिवेशियन नाम रख देती है। सिवेशियन, जूलिया नेम क्या रखती है? सिवेशियन। सिवेशियन नेम रखती है, अपने डिस्गाइज नेम जो होता है इसका सिवेशियन होता है। और इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्ट में रुकती है, और हॉस्ट में वहाँ मिलान में वो रुकती है। उसके बाद फिर ये भी वहाँ ड्यूक के दरबार में पहुँच जाती है, और जब ये देखती है, क्योंकि एक मेल डिस्गाइज है, तो इसने सिवेशियन नाम रखा हुआ। तो ये जब देखती है प्रोटियस की हरकत को, तो इसको थोड़ा गुस्सा फील होता है, लेकिन ये उसे देखना चाहती है। अब ये क्या करता है, ये उसकी वेटिंग बन जाती है सिल्विया की। उधर सिल्विया के जो फादर है ड्यूक, ये थ्योरियो बहुत पैसे वाला आदमी है, तो थ्योरियो से उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन सिल्विया लाइक करती है वैलेंटाइन को, तो ये राजी नहीं होती है। तो उधर ये ड्यूक प्रोटियस को काम देते हैं कि तुम कन्वाइंस कर लो कि यो सिल्विया है वो थ्योरियो से शादी कर ले, लेकिन प्रोटियस खुद उससे इम्प्रेस हो जाता है, उसे खुद शादी करना चाहता है। तो उसके लिए गिफ्ट में रिंग भेजता है, जूलिया सिवेशियन के हाथ उसको गिफ्ट में रिंग देता है, लेकिन वो उसे डिसलाइक करती है और उसे डिसलॉयल कहती है। सिवेशियन प्रोटियस को सिवेशियन से कहती है कि मैं उसे डिसलाइक करती हूँ और वो एक डिसलॉयल है। तो फिर वहाँ से फिर वो उसकी रिंग वापस कर देती है, तो उसको रिंग दोनों मिल जाती है, क्योंकि एक तो उसके एक्सचेंज थी जो प्रोटियस ने डिपार्चर करते हुए वेरोना में दी थी, और एक जो प्रोटियस सिल्विया को देता है उसे, वो दोनों रिंग मिल जाती है। अब क्या होता है, अब एक दिन क्या प्लान बनाती है सिल्विया ग्लामोर के साथ वैलेंटाइन को सर्च करने के लिए जंगल चली जाती है, घूमने चली जाती है, देखने उसको सर्चिंग करने चली जाती है। और सर्चिंग करने जब जंगल से गुजर रही होती है, तो वहाँ के जो ग्रुप होता है आउटलॉज का, वो इन्हें पकड़ लेता है, और इन्हें पकड़ते समय इग्लामोर भाग जाता है। अब पकड़ी जाती है कौन? सिल्विया। जब सिल्विया को पकड़ लेता है, तो फिर जब इन्हें पता पड़ता है ड्यूक को कि सिल्विया जा चुकी है, तो ये ढूंढने निकलते हैं सिल्विया को। प्रोटियस, थ्योरियो, ड्यूक और सिवेशियन, ये सब इसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं, इसे ढूंढते हैं। अब क्या होता है, जब इसे ग्रुप ऑफ आउटलॉज पकड़ लेता है, तो थ्योरियो ग्रुप ऑफ आउटलॉज को देख करके डर के भाग जाता है। थ्योरियो भाग जाता है और इग्लामोर भी उसे छोड़कर भाग जाता है। अब क्या होता है, प्रोटियस उसकी जान बचाता है, ग्रुप ऑफ आउटलॉज से उसकी जान बचाता है। तो प्रोटियस उससे चाहता है कि वो उसे थैंक्स बोले, लेकिन वो सिल्विया थैंक्स बोलने के लिए मना कर देती है। तो ये क्या होता है, प्रोटियस उसका रेप करना चाहता है। उसी टाइम एंटोनियो वहाँ पर आ जाता है, वैलेंटाइन वहाँ पर आ जाता है, सॉरी, उसी टाइम वैलेंटाइन वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। जब उसकी कारनामे को देखता है प्रोटियस के, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है। प्रोटियस वैलेंटाइन से माफ़ी मांगता है कि मैंने तेरे साथ गलत किया। तो वैलेंटाइन कहता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, चल एक काम कर, तो ये सिल्विया से शादी कर ले, क्योंकि मैं तो जंगलों में रहता हूँ गुंडों के साथ। ये मंटुआ, यहाँ पे जो जाते हैं फिर ये सब मंटुआ जाते हैं, मंटुआ का जो जंगल है वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि ये वैलेंटाइन है, ये मंटुआ में जो आउटलॉज है उनका लीडर बन जाता है। वो इन्हें धमकी देते हैं कि या तो तुम हमारे लीडर बन जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो वो शर्त रखते हैं, तो ये उनका लीडर बन जाता है। अब वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बैंडिट्स बन चुका हूँ, आउटलॉज के ग्रुप में रहता हूँ, तो मेरे साथ तो अब सिल्विया सेफ नहीं रह पाएगी, तो एक काम करो प्रोटियस, तुम सिल्विया से शादी कर लो। उधर जो भेष बदले में डिस्गाइज है वो जूलिया सिवेशियन, वो इतनी बात सुन करके वो घायल हो जाती है। जब वो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है, तब उसका पता चलता है कि तो जूलिया, और वो दोनों रिंग को दिखाती है प्रोटियस को। तो प्रोटियस वो रिंग देख करके और फिर से उससे लव करने लगता है, फिर उससे माफ़ी मांगता है। उधर क्या होता है, उधर जो ड्यूक होता है मिलान का, वो भी उसके लिए एग्री हो जाता है शादी के लिए, और वो वैलेंटाइन को और सिल्विया की शादी के लिए राजी
हो जाता है। इधर क्या होता है, ये लॉन्स होता है, लॉन्स प्रोटियस का नौकर होता है और स्पीड आपके वैलेंटाइन का नौकर होता है। लॉन्स का एक कुत्ता होता है ये क्राब। अब ये क्राब जो होता है ये क्राब से बहुत लव करता है, लॉन्स क्राब से बहुत लव करता है। तो क्राब एक बार क्या होता है, क्राब एक बार क्या होता है, ड्यूक के दरबार में, ड्यूक के डाइनिंग रूम में टॉयलेट कर देता है। क्राब टॉयलेट कर देता है, जिसकी सजा किसको भुगतनी पड़ती है, लॉन्स की अच्छी खासी पिटाई होती है। तो फिर क्या होता है, उधर वो वैलेंटाइन जब ड्यूक उसे माफ़ कर देता है और उसकी बेटी की शादी कराने के लिए एग्री हो जाता है, तो उधर क्या होता है, वैलेंटाइन उससे एक अर्ज करता है कि जो आउटलॉज हैं, ये जो जेंटलमैन आउटलॉज हैं, इनको माफ़ कर दो और फिर से इनको दरबार में काम दो, क्योंकि जो इन्होंने इलीगल काम किया था उसके लिए इन्हें माफ़ कर दो। और यहीं पर सारी कॉमेडी की हैप्पी एंडिंग होती है। नेक्स्ट बात कोर्ट टू जेंटलमैन वेरोना से जो फेमस कोर्ट है, फेमस कोर्ट्स, फेमस कोर्ट नंबर 1 देखे तो वैलेंटाइन, वैलेंटाइन है। और वैलेंटाइन की जो है वो एक्ट फर्स्ट और सीन भी फर्स्ट से ही है, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से है। ये जो होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट। तो यहाँ पर वैलेंटाइन क्या कोट करता है, होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट। नेक्स्ट अगर कोट पर चले तो नेक्स्ट भी वैलेंटाइन की है, और ये नेक्स्ट कोट पर चले तो नेक्स्ट वैलेंटाइन की है, एक्ट थर्ड। नेक्स्ट कोट की बात करें तो नेक्स्ट सेकंड कोट ही वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन की है। और वैलेंटाइन में एक्ट थर्ड और सीन, एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट से, यहाँ पर कहते हैं वैलेंटाइन, दैट मैन दैट हाथ a tongue, I say is no man if with his tongue he can win the woman. नेक्स्ट कोर्ट की बात करें तो कोर्ट फर्स्ट कोर्ट है आपकी वैलेंटाइन से, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से, होम कीपिंग यूथ एवर। नेक्स्ट कोर्ट की बात करें, फर्स्ट कोर्ट वैलेंटाइन से, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट। तो वैलेंटाइन कहता होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट। सेकंड कोर्ट की बात करें तो ये भी वैलेंटाइन से, सेकंड कोर्ट भी, और एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट से, दैट मैन दैट हाथ a tongue I say is no man if with his tongue he can win the woman. नेक्स्ट कोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट थर्ड कोर्ट है ड्यूक से एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट, एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट। तो
ड्यूक कहते हैं लव इज लाइक अ चाइल्ड। लव इज लाइक अ चाइल्ड that longs for everything। नेक्स्ट कॉर्ड की बात करें तो नेक्स्ट कॉर्ड है ड्यूक। थर्ड कॉर्ड ड्यूक से, एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट से। तो ड्यूक कहते हैं लव इज लाइक अ चाइल्ड डेट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट फोर कॉर्ड की बात करते हैं और फोर कॉर्ड है प्रोटियस से और एक्ट फिफ्थ और सीन फर्स्ट से। तो यहाँ पर प्रोटियस कहता है ओ हिवन were men but constant he were perfect। नेक्स्ट कॉर्ड देखें तो नेक्स्ट कॉर्ड में आता है प्रोटियस और प्रोटियस एक्ट फिफ्थ और सीन फर्स्ट से लिया गया है। ओ हिवन वर मैन बट कंस्टेंट ही वर परफेक्ट। तो गाइज अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।